अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा यूट्यूब चैनल पे आप सबका इस्तकबाल है। आज हम लिखने जा रहे हैं इसमें गिरामी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद। ठीक है, तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं और इसको हम 3D में लिखेंगे। 3D में लिखने के लिए हमको पहले एक अच्छी सी राइटिंग में सिंपल नाम लिखना पड़ता है, फिर उसको 3D में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम मीम से शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें और इंशाअल्लाह बहुत अच्छी आपको लोगों को नॉलेज और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। पूरे वीडियो में मैं एक एक हरूफ की जानकारी दूंगा। ठीक है, पहले तो हमको बस लिख लेना है, फिर मैं बताऊंगा कि उसको 3D कैसे करना है। 3D के लिए कौन सी लकीर कहाँ से कितनी बड़ी करना है। अभी तो मैं बस सिंपल सा लिख रहा हूँ। हिलाओ नहीं बाबू, तुम मिटा लो। ठीक, हाँ मिटा लिया, अब की ना हिलाना। ठीक, ठीक है। मोहम्मद में मेन चीज़ याद रखें आप लोग, जहाँ से मीम शुरू की है उसी के बराबर दाल आएगा। ठीक है, और नीचे जहाँ पे मीम है उसके बराबर दाल आएगा। चलिए हम लिख के दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, दिख गया ना। अब इसको हम डबल करेंगे। आप लोग देखें किस तरह से हम डबल करते हैं। मीम की मुंडी ज़ाहिरा है इसलिए मीम को डबल कर दिया। ये मोहम्मद का है, इसको डबल कर दिया। ठीक है, और इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, यहाँ पे बारीक कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद में हम ये मीम जो है इसको मोटा कर लेंगे, और फिर ये दाल जो है इसको इस हिसाब से मोटा कर लेंगे। अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे मोटा कर रहा हूँ, यहाँ पे पतला कर रहा हूँ। ये मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे क्यों मोटा कर रहा हूँ और यहाँ पे क्यों पतला कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक। ठीक है, और इसको अब हम कलर कर देंगे पेंसिल से ही। चलिए जल्दी जल्दी कलर कर लेते हैं। काका, ओ दादा, हाँ बाबू, ये टूट गया। टूटा नहीं है, वो ऐसा बनाया है हमने। बनाया है। हाँ ऐसे रहने देना, कुछ करना नहीं।
ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने इसे पेंसिल से शेड दे दिया है। अब हम इसमें 3D पैदा करेंगे, ठीक है। 3D इफेक्ट डालेंगे। किस तरह से डालेंगे, हमको एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और स्केल में हमको ये याद रखना है कि हमको 3D कितना बड़ा लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने ये स्केल रखा है, ठीक है। इतना तिरछा किया है मैंने कि ये सिरा यहाँ टच हो गया है और ये सिरा ऊपर वाली लकीर में टच है। इतना तिरछा किया। अगर मैं सीधा करूँगा तो दोनों सिरे ऊपर वाली लकीर में टच हो जाएंगे। मैं इतना तिरछा शेड लेने वाला हूँ, ठीक है। तो इसकी पहचान के लिए हम ऊपर लकीर का ध्यान रखेंगे। हमेशा इसको ज़रा सा भी तिरछा ना हो कि ये सिरा यहाँ टच है और ये सा इसके नीचे निकल आए, या ये सा टच है और वो सा उसके ऊपर निकल जाए। अगर ऐसा करेंगे आप लोग, ये मैं पॉइंट की बात बता रहा हूँ, ठीक है, इसका ध्यान रखें। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो 3D है वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो जिस तरह से भी आप रखें, आप 2 का ले लें। अगर आपको ज़्यादा तिरछा करना है, एक मैं पहचान के लिए बता रहा हूँ इसको, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, लेकिन आप लोगों की पहचान के लिए बता रहा हूँ। इसका हमें याद रखना है और उसके बाद में हमें लकीर का याद रखना है कि हमने कहाँ से कहाँ तक ली है। दूसरी लकीर भी उतनी बड़ी ही लेना है मुझे, ठीक है। चलिए हम एक लकीर का तिरछा रखेंगे। तो आप लोगों को दिखाते हैं एक लकीर का तिरछा कैसे रखेंगे। हमने यहाँ पे एक लकीर का तिरछा रख लिया है। ठीक है, और अब हम यहाँ से दो लकीर बराबर, 2 खाने बराबर हम इसकी लकीर लेते हैं, ठीक है। अब इसका ख़ास ध्यान रखना है, हमने 2 खाने लिए हैं तो अब आखिर तक 2 खाने ही आएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे नोक थी, यहाँ से एक लकीर ले ली, दूसरी यहाँ नोक है, यहाँ से एक लकीर लेना है मुझे। दो खाने बराबर ही इसे भी लेना है, ठीक है। अब हमें ये नहीं देखना ये कहाँ जा रहा है वो कहाँ जा रहा है। 2 खाने लिए थे इसमें, 2 खाने इसमें भी लेना है हमें, ठीक है। अब इसी तरह से इसको तिरछा रखेंगे और यहाँ पर लाएंगे और 2 खाने के बराबर एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। एक इसके बीच में डॉट लगा देंगे और फिर नीचे ले आएंगे। जहाँ पे 2 खाने हो रहे हैं वहाँ पे डॉट लगा देंगे, ठीक है। अब हम आप लोगों को दिखा दें, ठीक है। ये हमने जो डॉट लगाए थे हम इस पे लकीर खींचेंगे, ये वाली लकीर, इसकी परछाई आ रही है ये, ठीक है। यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये अगर ज़रा सा भी तिरछा होगा तो खूबसूरती इसकी ख़त्म हो जाएगी, तो इसका हमें ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ पे रखा था, यहाँ पे रखा था, इसी तरह से हमें यहाँ पे रखना है और 2 खाने के बराबर लाना है। हमको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे नीचे कितनी जगह बच रही है या दूर है, थोड़ा सा और मिला दें, कुछ करें, कुछ भी नहीं करना है। हमने बस अपनी लकीर की मिकदार देखना है। ये यहाँ तक आ रही है तो इसको यहाँ तक नहीं लाएंगे, इसको इसमें टच कर देंगे, ठीक है। और इसको गुलाई कर देंगे जैसे ऊपर है, बाकी जहाँ तक जाए कोई मतलब नहीं। हमने ये यहाँ लकीर खींच देंगे, ठीक है। और इसी के मिकदार जितना तिरछा ये है उतना ही तिरछा है कि यहाँ से लकीर को लेंगे हम
और इसकी मिकदार भी रहेगी 2 खाने बराबर। देखें ना पे, ये 2 खाने बराबर लकीर है, ठीक है। अब ये इतना तिरछा होके इधर आया है, ये है बन गया है, ठीक है। अब आते हैं मीम पे, और मीम के लिए हम इसको रख लेते हैं पहले मैंने थोड़ी सी लकीर खींच ली है, और अब मिकदार के लिए हम इसको ऊपर कर लेते हैं, और जहाँ तक इसकी मिकदार है वहाँ तक लकीर खींचते हैं, ठीक है। ठीक है, एक इसके बीच में भी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब हम इसको यहाँ पे रखते हैं, और फिर से इसकी लकीर को देखते हैं, ये आ गया है। इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इसको ऊपर से लकीर लेते हैं। अब लकीर को नाप लेते हैं कि लकीर हमें कितनी बड़ी रखनी है। लकीर यहाँ तक रखनी है बस हमें, ठीक है ना। और हम दूसरी लकीर की तैयारी कर रहे हैं कि दूसरी लकीर हमें कहाँ से कहाँ खींचनी है। ये यहाँ पे आ रहा है एक खाना, दूसरा खाना, यहाँ पे डॉट लगा दिया मैंने, ठीक है। ये हल्की सी गुलाई के साथ इसमें जुड़ेगा आके, ठीक है। और इसके साथ ही हम एक और डॉट लेते हैं, यहाँ से एक खाना, दूसरा खाना, ये आ गया है। आ गया ना। हम किधर से भी लें, हमारा साइज़ एक बराबर आना चाहिए। चलिए हम इसको दोबारा में मोटा करेंगे थोड़ा सा। आप जो है इस अंदाज से कोई भी हरूफ लिखें, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, कोई सा भी हरूफ हो, आप बासानी उसकी परछाई बना सकते हैं, उसको 3D हरूफ बना सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने ट्रिक बताई है, ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और बहुत कम लोग ही बता पाते हैं। वो अपना तरीका बताते हैं जो आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, और ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये सबके लिए आसान है, किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। अब हम यहाँ से एक लकीर ले लेते हैं कि इसका एंड कहाँ पर होगा, इसमें टच कर दिया। जहाँ से ये टच हो जाए इतना तिरछा मुझे ये रखना है, इसके बाद में इसके पास बढ़ा देना है। जहाँ से ये टच हो जाए तो वहीं से लकीर मुझे लेना है, ठीक है। यहाँ तक आई है ये लकीर। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, उसके बाद में देखते हैं यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे डॉट रख दिया हमने, ठीक है। अब इस लकीर को डॉट से मिला देना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे रख लेते हैं हम, यहाँ पे आ रहा है डॉट, ठीक है। अब हम इसको मिला देते हैं, इसको एक बार मिटा के सही से लिख दें ताकि थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए।
ये देखें बन गया ना 3D। और अभी रह गया है थोड़ा सा, देखें जितना तिरछा मैंने रखा था उतना ही तिरछा रखना है, इसका ध्यान रखना है, हर बार मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर से मेरा शायद स्केल टूटा हुआ है, इसलिए वो दिक्कत कर रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया उसका। ठीक है, ये देखें दाल कंप्लीट हो गया ना, अभी नहीं हुआ। अभी इसके हिसाब से ये भी तो देखना है हमें, इसकी परछाई किधर आ रही है। एक खाना 2 खाना, ठीक है। इसके थोड़ा अंदर ले लेते हैं, 2 खाना डॉट आ गया। मुझे पहली किनारे से लकीर खींचना होती है, दूसरी लकीर नहीं खींचना होती है, दूसरा सिर्फ डॉट लगाना पड़ता है और डॉट के हिसाब से ही हमको लकीरें खींचनी होती हैं। ठीक है ना, ये हो गई इसकी कंप्लीट परछाई। अब चलिए तशदीद की परछाई भी ले लेते हैं साथ में इसके। आपको ये ना समझे कि मोहम्मद लफ्ज़ बड़ा लिखा है तो बड़ी तशदीद परछाई आएगी और तशदीद छोटी है तो छोटी बना दें, नहीं, हमको बराबर लेना है जहाँ तक गई थी। ठीक है, यहाँ आई है, दूसरी ये बस इसमें टच कर देंगे, तीसरी ये भी इसमें टच कर देंगे। ठीक है ना, ये इसमें टच कर देंगे, ये इसमें टच कर देंगे और इसे इसमें टच कर देंगे। क्योंकि ये क्या होता है, जैसे हमारी ये ऊपर चीज़ है और ये नीचे चीज़ है, तो ये जो ऊपर से रखी है ये नीचे है, तो हम इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर का स्केल नहीं दिख रहा है। इसी तरह से ये मोहम्मद है, मोहम्मद की मीम है, उसकी परछाई उसके नीचे है मिसाल के तौर पे, तो जितनी दिख रही है उतनी ऊपर है, जितनी नहीं दिख रही है उतनी गायब है। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी इसकी परछाई और ये हो गया 3D मोहम्मद। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा शेड देते हैं, जल्दी से हम इसको शेड कर देते हैं। शुरुआत करते हैं मीम से। और परछाई का भी ध्यान रखें, इसको इधर नहीं करेंगे, जैसी लकीर थी जितनी तिरछी उतनी ही तिरछी ऊपर के लिए करेंगे। ठीक है, अगर इधर उधर तिरछी कर देंगे तो वो देखने में बहुत बेकार सी लगेगी। अभी ये पूरा तैयार हो फिर आप लोग देखें इसमें कैसी खूबसूरती आती है इंशाअल्लाह। और हमारी थंबनेल पे हमारा मोबाइल नंबर रहता है, जिसे जो समझना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स ही अप्लाई करें, क्योंकि बॉय अलाउ नहीं है।
चलिए देखते हैं कैसा लिखा है। अभी दाल में थोड़ी सी कमी लग रही है, इसको थोड़ा सा पूरा कर दें कमी को, इंशाल्लाह थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ जाएगी। क्या है, मुझे तो देखने में सही लग रहा है, लेकिन मैंने जब मोबाइल में देखा तो ये कलर हल्का लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा डार्क कर दूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। इसकी पिक हमारे स्टेटस पे इंशाल्लाह नज़र आएगी, क्योंकि वीडियो में क्लियर नहीं रहता है। जो ख़ासियत पिक में आती है वो वीडियो में नहीं आ पाती है। थंबनेल पे भी यही पिक रहेगी इंशाल्लाह। मैंने बताया था शुरू में कि मैंने यहाँ पे मोटा क्यों किया है, यहाँ पे पतला क्यों किया है, ये मुंडी ऐसे क्यों की है, दाल यहाँ पे मोटी क्यों की है, यहाँ पे पतला क्यों किया है। चलिए हम उसकी भी तहकीक कर लेते हैं, वरना आप लोग कहेंगे कि शुरू में बोला था हज़रत ने और फिर बताया नहीं। ठीक है, ये देखिए हमारी पेंसिल है, ये क्वालिफाइड डिज़ाइन। ठीक है, इस डिज़ाइन से क्वालिफाई राइटिंग की जाती है। देख लें, परछाई में भी दिख रही होगी हमारी पेंसिल किस तरह से कटी है। अब देखें, हम अगर मीम बनाते हैं तो मीम हमारा किस तरह से बनता है। शुरुआत की मैंने यहाँ से, और ये मैंने मीम बनाई और ये लकीर लाया। अब देखें, ये मीम देखें, ये मीम देखें। ठीक है, अब रही बात है कि इस तरह से मैं लाया, और मैं जब इसी को ऐसी पेंसिल पकड़े रहूँगा, घुमाऊँगा नहीं किधरों भी, और इधर को लाऊँगा तो देखें है मोटा है ना, और जब बैक करूँगा ये देखें पतली लकीर आई है, और जब ऐसे करूँगा ये देखें दाल, यहाँ पे दाल आ गई ना वैसी, मीम दाल बोल रहा हूँ माजरत, ये मीम। और फिर मैं जब इसको ऊपर के लिए करूँगा तो वही पतली लकीर आएगी, और जब इधर मोड़ दूँगा तो मोटी लकीर हो जाएगी, है ना, जैसा यहाँ पे मैंने किया है। तो ये क्वालिफाइड डिज़ाइन होती है, बस और कुछ नहीं। मैंने अपने पास से कुछ नहीं किया है, बस मुझे जहन में है कि कहाँ पे मोटा होता है, कहाँ पे पतला होता है, तो मैंने नॉर्मल पेंसिल से कर दिया अपने आप से। ये देखें दाल, यहाँ पे पतली लकीर आई है तो हम वैसे ही पकड़े, अभी पेंसिल पकड़ने में कोई फ़र्क नहीं आया मेरे, और हम इस तरह से लिख रहे हैं। और जब दाल बनाते हैं तो यहाँ पर मोटा हो जाता है। ठीक है, और जब ऊपर करेंगे, ऊपर फिर से नोक आ जाती है पतली सी। ठीक है ना, ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए हर बार मैं पेंसिल उठा के लिखा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें राइटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है जी, चलिए उसूल बरकत के लिए हम थोड़ा सा और इसमें इजाफ़ा करते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।